शब्द से होना चाहिए था। और पर्यटन विभाग की ओर से जो कार्यक्रम था, कोई सामान्य कार्यक्रम आप मंत्री जी नहीं रखे। यह कार्यक्रम बहु प्रतीक्षित मांग रही है, जिसके लिए बेबी जी भी लगी है। लेकिन जिस तरीके से यह कार्यक्रम होना चाहिए था, इतना बड़ा चीज आप दे रहे हैं, उसके उस ढंग से होना चाहिए था। एक माइक तक की व्यवस्था नहीं है। भारत सरकार के मंत्री आए हैं, उनको रिसीव करने वाला कोई नहीं था, और कोई एक भी पदाधिकारी आपका कर्मचारी था। पानी का बोतल भी यहाँ का स्थानीय जो मुखिया जी है, चलो व्यवस्था कहीं हम बोले हैं पानी की व्यवस्था नहीं। तो ये खूब व्यवस्था है जो आपके पर्यटन विभाग के लोग हैं, ये बिल्कुल गलत किए हैं। और मंत्री भी आए हैं, पहले यहाँ पर उनका पहले स्वागत होना चाहिए था और तरीके से कार्यक्रम होना चाहिए। ये सब चीज को समझिए। और यह जो योजना है, यह दिए हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटी। इसको मेरा अभिषेक है। बंसीधर ब्रिजवासी एक बार फिर गुस्से में लाल हैं और मंच पर ही पोल खोल दी है। देखते रह गए मोदी सरकार के मंत्री, मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री देखते रह गए और बंसीधर ब्रिजवासी ने पोल खोल दिया। साफ साफ कहा है कि ना एक स्वागत किया गया मोदी सरकार के मंत्री का, ना माइक है, ना पीने की व्यवस्था है, और इतना बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है। हजार लोग भी जुटे हुए हैं, कई बड़ी संख्या में ग्रामीण जुटे हुए थे, और व्यवस्था थी, लापरवाही थी। साफ साफ कहा है अव्यवस्था होगी, बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी भी मंत्री का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। व्यवस्था के खिलाफ खूब गुस्से में है। पहले हम आपको वो वीडियो दिखाएंगे किस तरीके से बंसीधर ब्रिजवासी मुजफ्फरपुर के मनिका मन के शिलान्यास कार्यक्रम में गए थे, और इसी दौरान निजी सरकार के मंत्री भी थे और भारत सरकार के मंत्री राजभूषण निषाद भी थे। इसी दौरान जब माइक नहीं होता है, जब मोदी सरकार के मंत्री का सम्मान नहीं होता है, तो भड़क जाते हैं और कहते हैं बताइए तो मोदी सरकार के मंत्री आए हुए हैं, भारत सरकार के मंत्री हैं, इसके बावजूद उनका सम्मान नहीं हो रहा है, न माइक की व्यवस्था है, पीने के पानी की व्यवस्था अधिकारियों ने नहीं की है। कैसी लापरवाही है, एक दिन पहले बताया जाता है, ये कोई मतलब है क्या? खूब गुस्से में है। पहले आप वीडियो देखिए, फिर हमने जो उनसे बातचीत की है वो भी आपको सुनवाएंगे, वो क्या कुछ कह रहे हैं। दो शब्द से होना चाहिए था। और पर्यटन विभाग की ओर से जो कार्यक्रम था, कोई सामान्य कार्यक्रम आप मंत्री जी नहीं रखे। यह कार्यक्रम बहु प्रतीक्षित मांग रही है, जिसके लिए बेबी जी भी लगी है, अमर भाई भी लगे हैं। इसके लिए रमई बाबू के समय से भी प्रयास चला है, सभी लोगों के बहुत लंबे समय से प्रयास चला, और बहुत बड़ा कार्यक्रम है और एक बहुत बड़ी योजना है। कोई सामान्य योजना नहीं, छोटा मोटा कोई कार्यक्रम था। लेकिन जिस तरीके से यह कार्यक्रम होना चाहिए था, इतना बड़ा चीज आप दे रहे हैं, उसके उस ढंग से होना चाहिए था। एक माइक तक की व्यवस्था नहीं है। और 2 घंटे से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। आपका डिपार्टमेंट जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है, भारत सरकार के मंत्री आए हैं, उनको रिसीव करने वाला कोई नहीं था, और कोई एक भी पदाधिकारी आपका कर्मचारी नहीं था। पानी का बोतल भी यहाँ का स्थानीय जो मुखिया जी है, चलो व्यवस्था कहीं हम बोले हैं पानी की व्यवस्था नहीं है। तो ये खूब व्यवस्था है जो आपके पर्यटन विभाग के लोग हैं, ये बिल्कुल गलत किए हैं। और मंत्री जी आए हैं, पहले यहाँ पर उनका पहले स्वागत होना चाहिए था और तरीके से कार्यक्रम होना चाहिए। ये सब चीज को समझिए। और यह जो योजना है, यह दिए हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत ये एक मंच पर आपका वीडियो वायरल हो रहा है। एक मंच पर आप गए थे, कार्यक्रम के दौरान ना पानी की व्यवस्था थी, और मोदी सरकार के मंत्री का अपमान जिस तरीके से हो रहा था वो देख रहे थे, लेकिन आपने पोल खोल दिया अधिकारियों की। देखिए, ऐसा है कि कुछ पोल खोलना कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था कि कोई पोल थी उसको खोलना था। ऐसा कि चूंकि वह पर्यटन विभाग के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, तो विभागीय कार्यक्रम था और शिलान्यास का कार्यक्रम था, और उस शिलान्यास के कार्यक्रम में हम लोग को बुलाया गया। और जब मैं वहां पहुंचा तो एक सामान्य शिष्टाचार भी होता है किसी आयोजक का, कि भाई कोई आयोजन हो रहा है तो जिसने आयोजित किया है, जो मेजबान है, उसकी जिम्मेवारी है कि जब कोई गेस्ट आते हैं तो उसको रिसीव करने वाला हो, उसको इंटरटेन करने वाला हो। मैं वहां पहुंचा तो पर्यटन विभाग का एक भी कर्मचारी, एक प्यून तक नहीं था, और न ही कोई प्रशासनिक पदाधिकारी था। और हद तो तब हो गई कि हम लोग तो मान लीजिए सामान्य से विधान पार्षद है या वहां का स्थानीय विधायक पहुंचे थे, केंद्रीय मंत्री पहुंचे हुए थे, डॉक्टर साहब राजभूषण निषाद जी, और वो केंद्रीय मंत्री हैं, भारत सरकार के मंत्री हैं, और वो भी पहुंचे तो उनको भी कोई रिसीव करने वाला नहीं था। हम लोगों ने उनको रिसीव करके बैठाया और उनके साथ हम लोग बैठे हुए थे। और वहां पर एक पानी की व्यवस्था नहीं थी। पानी का बोतल तो छोड़ दीजिए, अगर पानी का जार भी वहां पर अगर होता, और वह मौन है, वहां पर चौर है, पानी है, वहां पर जंगल झाड़ है, वहां पर तो कोई दुकान भी नहीं कि कहीं से कोई कुछ लेकर के वहां पर आएगा, तो कोई व्यवस्था नहीं थी। और वहां एक सज्जन आए और उन्होंने कहा कि सर, गाड़ियों को बेतरतीब ढंग से लगाया गया है, उन गाड़ियों को अगर नीचे सड़क के किनारे अगर नीचे उतार दिया जाता तो आवागमन में सुविधा होती। तो हमने कहा कि भाई माइक से अनाउंस कर दीजिए। तो कहा कि सर माइक नहीं है। तो हमने कहा कि तो इतने जो ग्रामीण जुटे हुए तो हल्ला कौन करेगा, इतना चिल्लाकर बोलेगा कौन।
तो एक सामान्य कोई कार्यक्रम होता है उसमें एक माइक तक की बड़ी व्यवस्था नहीं, संख्या में लोग जुटे हुए थे वहां। और लोग वहाँ स्थानीय लोग मैंने बहुत तो नहीं थे लेकिन ठीक ठाक लोग थे। हमको लगता है कि 200-300 लोग तो रहे ही होंगे। तो इतने लोग थे और स्थानीय वहां पर मुखिया जी, वहां स्थानीय जिला पार्षद, अन्य लोग भी थे। और उन लोगों ने जब, चूंकि हमने कहा कि पानी की व्यवस्था नहीं, तो वे लोग पानी ला करके दिए या वही लोग व्यवस्था किए। तो इस तरह से कार्यक्रम का आयोजन किया जाना बेतरतीब ढंग से। और हम समझते हैं भारतीय जनता पार्टी तो बहुत शिष्टाचार वाली पार्टी है और हर दिन लोगों को कार्यक्रम करने का ही एकदम ट्रेनिंग देती है। और उस पार्टी के सरकार का कार्यक्रम हो, उस पार्टी के पदाधिकारी आने वाले हो, आपको आश्चर्य होगा कि मंत्री जी खुद आए और मंच पर एक संचालन करने वाला कोई नहीं था। मंत्री जी खुद से संचालक की भी भूमिका में वही थे, चीफ गेस्ट की भी भूमिका में वही थे और संबोधन भी वही कर रहे थे। जब वो सीधे आए और मंच पर जो है हम लोग से उन्होंने कहा कि हम कुछ बोल दें, और बोलने के लिए जब आ गए स्टेज पर तो मैंने उनको रोका। मैंने कहा कि मंत्री जी ये तो उचित बात नहीं है, आप हमारे गेस्ट हैं और आप यहाँ आए हैं शिलान्यास करने के लिए, आप माननीय मंत्री हैं, तो आपका कम से कम 2 शब्द से स्वागत तो होना चाहिए। तो मैंने आगे बढ़ करके और हस्तक्षेप करके, इंटरप्ट करके उनको, और तब हमने उनका स्वागत भाषण दिया उनके लिए। और ये स्थिति थी, तो ये बहुत गलत व्यवस्था है। इस कुव्यवस्था के खिलाफ हमने आवाज उठाई थी, क्योंकि मैं जहां रहूंगा कुव्यवस्था नजर आएगी तो मैं बोलूंगा, चाहे कोई रहे वहां पर। तो व्यवस्था काफी खराब थी। बिल्कुल इस तरह से कार्यक्रम होता है वहाँ। आप किसी को बुला लीजिए और जहाँ पर आप जनप्रतिनिधियों को बुला लीजिए, कोई एक स्वागत करने वाला नहीं हो, कोई क्या लगता है तमाम वहाँ विधायक थे, मंत्री थे बिहार सरकार में, मोदी सरकार, मोदी कैबिनेट के मंत्री थे और विधान परिषद में आप थे, इसके बावजूद अधिकारियों का नहीं आना, क्या लगता है बिहार में अफसरशाही को बढ़ावा मिल गया है? अफसरशाही क्या है नहीं है वो तो सब देख ही रहे हैं। वह कार्यक्रम हुआ, हमें नाराजगी इस बात के लिए हुई थी कि कार्यक्रम के एक दिन पहले शाम में जानकारी दी गई कि कल ऐसे शिलान्यास कार्यक्रम है, उसमें आना है। तो अगर कोई कार्यक्रम है तो हर व्यक्ति की अपनी अपनी व्यस्तता रहती है। और अब हम लोग तो चूंकि अब पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है और हम लोग का बड़ा क्षेत्र है, तो बड़े क्षेत्र में हम लोग की व्यस्तता बहुत रहती है। और आप अचानक से सीधे कहिए कि कल आ जाना है, हम लोग कोई खाली बैठे हुए रहते हैं? हम लोग का कार्यक्रम लगा रहता है बहुत सारा, प्रतिदिन दर्जनों कार्यक्रम रहता है। तो यह कोई तरीका नहीं। किसी को भी आप पर्याप्त समय दे करके और आमंत्रित करिए कि हाँ इतनी तारीख को हम आमंत्रित कर रहे हैं। क्या कार्यक्रम की रूपरेखा है, किन चीजों का शिलान्यास होने वाला है, उसका बजट क्या है, जो वहां पर जो भी स्ट्रक्चर बनने वाला है, जो सुविधाएं बनने वाली हैं, उसका क्या डिजाइन है, क्या प्रारूप है, कुछ भी नहीं पता था। कुछ भी पता नहीं और सीधे कहिए कि आपको आना है शिलान्यास कार्यक्रम में। अब शिलान्यास में वहां पर मन है तो वहां नाव चलाना है कि पतवार लोगों को बांटना है, कि वहां पर ईटा चिमनी खोल देना है, कि वहां पर आपको पर्यटन स्थल बनाना है, कि आपको क्या करना है, वो कम से कम पहले कुछ चर्चा होनी चाहिए। स्थानीय लोगों को भी, स्थानीय जनप्रतिनिधि भी काफी नाराज थे इस बात को लेकर के। तो आपने जब नाराजगी जाहिर की तो बिहार सरकार के मंत्री ने क्या कुछ कहा अधिकारियों पर? मंत्री जी ने कहा कि चूंकि मेरा मुजफ्फरपुर में दूसरा कार्यक्रम था और मैं यहाँ निरीक्षण करने के लिए आने वाला था, तो जल्दबाजी में चूंकि कार्यक्रम हुआ, मैंने कहा कि शिलान्यास नहीं कर दो, तो जल्दबाजी में हुआ है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हुई है। जब उद्घाटन होगा तो हम लोग भव्य रूप में करेंगे। ये मंत्री जी का अपना एक्सक्यूज था अपने ढंग से उन्होंने। माननीय मंत्री जी तो बहुत पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं, तो उनको समझाने आता है लोगों को, अच्छी अच्छी बात करके समझा दिए। लेकिन कम से कम ठीक है, कहीं पर कोई दिक्कत होती है तो हम लोग उसको एक्सक्यूज बहुत बना सकते हैं, लेकिन एक कैबिनेट मिनिस्टर आ रहे हो तो एक यहाँ के जिला प्रशासन का भी प्रोटोकॉल था। नीतीश मिश्रा जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो पर्यटन मंत्री हैं। जब वो आ रहे थे तो कम से कम यहाँ लोकल बीडीओ को, लोकल सीओ को सूचना होनी चाहिए थी। लोकल बीडीओ सीओ कम से कम स्वागत में खड़े रहते, वो व्यवस्था देखते। तो वह नहीं करते तो अपने पार्टी के लोगों को ही कह देते कि हम व्यवस्था कर दीजिए। पार्टी तो इनकी हर दिन मंच सजा सजा के भाषण देती है, तो कम से कम पार्टी के लोग ही तो बढ़िया से अरेंज कर देता। लेकिन मुझे खुद बुरा लगा कि कुछ भी है, सरकार के हैं, हमारे मंत्री हैं, जब आए तो उनका सही तरीके से उनका स्वागत होना चाहिए। और मनिका मन में के सौंदर्यीकरण और पर्यटकीय संरचनाओं के विकास का शिलान्यास था, वह एक बड़ा कार्यक्रम था। वहां के लोगों के लिए बहुत प्रतीक्षित मांग रही थी, लंबे समय से वो चल रहा था। तो एक इतना बड़ा जो काम आपने करने के लिए चल दिया और जैसे तैसे आप कर दीजिए, तो यह कहीं से भी उचित बात नहीं है।
तो आपने वीडियो भी देखा किस तरीके से भारी हंगामा होता है, देखते रह जाते हैं नीतीश मोदी सरकार के मंत्री। और उन्होंने फिर किस तरीके से बताया है क्या कुछ हुआ था वहां, क्या कुछ हुआ था, बिहार सरकार के मंत्री ने क्या कुछ कहा था, बताइए। ना वीडियो को भेजा गया, ना सीईओ को भेजा गया, ऐसी लापरवाही है, हद है बिहार में अफसरशाही की। तो बड़ी बात उन्होंने कही है और कई अन्य बातों को भी उन्होंने बताया है। लेकिन मुजफ्फरपुर के कार्यक्रम के दौरान मंच पर ही बंशीधर ब्रिजवासी आग बबूला हो जाते हैं और खूब गुस्से में है। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।